हेलो स्टूडेंट, हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूसी क्लास रन कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेबल डिसीज़। ठीक है, जितनी भी कम्युनिकेबल डिसीज़ है उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जितने उनके टाइप्स है, जितनी सिम्टम्स है, जितने ट्रीटमेंट है, इन सभी के बारे में हम इन क्लासों में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो। ठीक है, जो कौन सी बीमारी है या कौन सा रोग है जो मच्छरों द्वारा फैलता है। ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस। नो राइट आंसर इज मलेरिया। ओके, जो मलेरिया है वो किसके द्वारा फैलता है? एनाफ्लीज मच्छरों के द्वारा फैलता है जो प्लाज्मोडियम परजीवी को शरीर में प्रवेश कराता है। ठीक है, काय को? प्लाज्मोडियम को। और कौन सा मच्छर का नाम क्या है? एनाफ्लीज मच्छर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज़ द मेन मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV एड्स। ठीक है, जो HIV एड्स है उसके ट्रांसमिशन का मुख्य तरीका क्या है? ऑप्शन ए एयरबोर्न ट्रांसमिशन, ऑप्शन बी कॉन्टैक्ट विथ कंटामिनेटेड वाटर, ऑप्शन सी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड एक्सचेंज द बॉडी फ्लूइड। ओके, और ऑप्शन डी है बाय मॉस्किटो बाइट। नाउ राइट आंसर इज क्या है? सेक्सुअल कांटेक्ट एंड एक्सचेंज द बॉडी फ्लूइड। ठीक है, जो HIV का इन्फेक्शन है मुख्य रूप से किस टाइप से होता है? यौन संबंध से और संक्रमित सुइयां या शरीर के तरल पदार्थों के आदान प्रदान से होता है। ठीक है, जैसे किसी को HIV इन्फेक्टेड ब्लड है वो ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए तो उसको क्या होगा? HIV होने के 100% चांसेस हो जाते हैं। प्लस यदि प्लाज्मा चढ़ा दिया जाए या कोई भी बॉडी फ्लूइड है उसको लगा दिया जाए या फिर संक्रमित सुई यूज़ की जाए या फिर असुरक्षित यौन संबंध के द्वारा ये बीमारी फैलती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया इन्फेक्शन। ठीक है, कौन सी बीमारी है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के द्वारा फैलती है? ओके, ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन डी चिकन पॉक्स। नो राइट आंसर इज ट्यूबरकुलोसिस। ओके, जो तपेदिक है या ट्यूबरकुलोसिस है वो क्या है? एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और किसके द्वारा होता है? ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोज जो बैक्टीरिया है उसके कारण फैलता है। ठीक है, यह मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। ठीक है, ये रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के डिसीज है, सबसे ज़्यादा लंग्स को इफेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्लू। ठीक है, फ्लू या इन्फ्लुएंजा, जो फ्लू या इन्फ्लुएंजा है उसके फैलने का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ऑप्शन ए एयरबोर्न थ्रू कफिंग और स्नीजिंग, ऑप्शन बी वाटरबोर्न, ऑप्शन सी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ऑप्शन डी बाय मॉस्किटो बाइट। नाउ राइट आंसर इज एयरबोर्न। ठीक है, थ्रू कफिंग एंड स्नीजिंग। क्या है? इन्फ्लुएंजा एक वायरल रोग है जो खांसी या छींकने के दौरान हवा में तैरने वाली बूंदों के मध्य फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय द वायरस। ठीक है, कौन सी डिसीज है इनमें जो वायरस के द्वारा फैलती है? ऑप्शन ए कॉलरा, ऑप्शन बी चिकन पॉक्स, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी मलेरिया। नाउ राइट आंसर इज चिकन पॉक्स। ओके, जो चिकन पॉक्स है एक वायरल डिसीज है या वायरस के कारण होती है। इस वायरस का नाम है वेरिसेला जोस्टर वायरस। ठीक है, और ये क्या है? सीधे हवा के संपर्क में आने से फैलता है। ठीक है, वेविसेला जोस्टर। चिकन पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट कौन है? वेविसेला जोस्टर। अभी जो हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे उसमें इसके इन्फेक्शन पीरियड और ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, तो इसीलिए मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। बस चिकन पॉक्स क्या है? एक वायरल डिसीज़ है और ये क्या है? वेविसेला जोस्टर वायरस से फैलती है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयरबोर्न इन्फेक्शन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर वेक्टर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डेंगू फीवर। ठीक है, जो डेंगू फीवर है वो कैसे फैलता है?
या उसका मुख्य वाहक कौन है? ऑप्शन ए एडिस मॉस्किटो, ऑप्शन बी एनाफ्लिस मॉस्किटो, ऑप्शन सी फ्लाई, ऑप्शन डी रेड। राइट आंसर इज एडिस मॉस्किटो। ठीक है, जो डेंगू है एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, उसमें भी कौन सा, जो एडिस एडेप्टी है तो उसके द्वारा फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिसीज इज कॉमनली caused by the consuming contaminated water। ठीक है, ऐसा कौन सी बीमारी है जो गंदे पानी के सेवन करने से फैलती है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन बी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन सी मीजल्स, ऑप्शन डी मलेरिया। द राइट आंसर इज हेपेटाइटिस ए। ठीक है, जो हेपेटाइटिस ये है ए जो है एक वायरस के कारण होती है। ठीक है, जो हेपेटाइटिस ए वायरस है और ये मुख्य रूप से गंदे पानी से फैलती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सिम्टम ऑफ मलेरिया। मलेरिया के मेन सिम्टम क्या है? ऑप्शन ए नोजिया वोमिटिंग, ऑप्शन बी हाई फीवर एंड चिल, ऑप्शन सी एब्डोमिनल पेन, ऑप्शन डी पेनफुल यूरिनेशन। नाउ राइट आंसर इज हाई फीवर एंड चिल। ठीक है, जो मलेरिया होता है उसमें क्या होगा, आपको तेज बुखार देखने को मिलेगा, कपकपी देखने को मिलेगी और क्या होगा, पसीना आना आम लक्षण है। ठीक है, और ये किसके द्वारा फैलाया जाता है? प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा। ठीक है, अब वो कौन आपके शरीर में डालता है? वो है एनाफ्लिस मादा मच्छर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। ठीक है, जो टाइफाइड फीवर है उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, या किसके कारण होती है? ऑप्शन ए साल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन बी ई इस्कोवाइची कोलाई, ऑप्शन सी विब्रियो कॉलराई, ऑप्शन डी क्लोस्ट्रीडियम ब्लॉटिनियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए साल्मोनेला टाइफी। जो टाइफाइड फीवर है या टाइफाइड बुखार है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के द्वारा होता है जो गंदे पानी या भोजन से फैलता है। ठीक है, जो गंदा पानी है और गंदा इन्फेक्टेड वाटर एंड इन्फेक्टेड फूड जो है इसके द्वारा कौन सा फैलता है? टाइफाइड फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सिम्टम ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस का प्राइमरी सिम्टम क्या है? ऑप्शन ए कफ विथ ब्लड, ऑप्शन बी हाई फीवर एंड चिल, ऑप्शन सी डायरिया, ऑप्शन डी स्किन रैशेस। नाउ राइट आंसर इज कफ विथ ब्लड। ठीक है, जो तपेदिक है टीबी है इसका मुख्य लक्षण खांसी है जिसमें खून भी आ सकता है, मुख्य रूप से फेफड़े को प्रभावित करती है। ठीक है, कहाँ की ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिसीज़ है और कौन से पार्ट को इफेक्ट करती है? तो वो लंग्स को इफेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कॉज्ड बाय द क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरियम जो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी है वो क्या कॉज करता है? ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी टिटनस, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी कॉलरा। नाउ राइट आंसर इज टिटनस। ओके, जो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया है उसके कारण क्या होता है? टिटनस की बीमारी होती है। ठीक है, जो गाँव के मध्य शरीर में प्रवेश करती है और मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न करती है। इसका जो मेन एक सिम्टम है वो क्या है? स्पैज्म है, होता है, मसल स्पैज्म है इसका मेन सिम्टम आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन वेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड जीका वायरस। ठीक है, जो जीका वायरस है उसको स्प्रेड करने वाला मेन जो मुख्य वाहक है वो कौन है? ऑप्शन ए एडिस मॉस्किटो, ऑप्शन बी एनाफ्लिस मॉस्किटो, ऑप्शन सी फ्लाई, ऑप्शन डी लाइस। नो राइट आंसर इज एडिस मॉस्किटो। ठीक है, जो जीका वायरस है उसको प्रसार करने का मुख्य मच्छर द्वारा होता है, खासकर एडिस एडेप्टी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के ट्रांसमिशन की मेन मेथड क्या है? ऑप्शन ए थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, ऑप्शन बी थ्रू एयर, कफिंग एंड स्नेजिंग, ऑप्शन बी बाय मॉस्किटो बाइट, ऑप्शन डी थ्रू फूड। नो राइट आंसर इज थ्रू एयर। ओके, जो क्या है ये एयरबोर्न डिसीज से मैं बार बार बताते जा रही हूँ आपको। और ये कैसे फैलेगी? ये खासकर हवा में छींकने, खांसने
और बोलने से। ठीक है, जो हम लोग जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके यदि हम संपर्क में आते हैं, उसके छींकने, खांसने और बोलने से भी ये डिसीज़ फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिसीज़ इज एसोसिएटेड विद जॉन्डिस एंड इफेक्ट द लीवर। ठीक है, कौन सा रोग है जो पीलिया से जुड़ा हुआ है और यकृत या लीवर को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन बी इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी टाइफाइड फीवर। नो राइट आंसर इज हेपेटाइटिस ए। ठीक है, जो हेपेटाइटिस ए है यकृत है को प्रभावित करता है और यह पीलिया या त्वचा की आंखों में पीला होना इसके आम लक्षण है। यह गंदे पानी या भोजन से फैलता है। ठीक है, ये क्या है, इन्फेक्टेड वाटर एंड फूड से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ पैरासाइट। ठीक है, ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन सी कॉलरा, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस। ठीक है, तो कौन सा रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। तो ऑप्शन राइट आंसर होगा मलेरिया। ठीक है, मलेरिया क्या है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है जो संक्रमित मच्छरों के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज बाय द वायरस एंड कैन बी प्रिवेंटेबल बाय वैक्सीन। ठीक है, ऐसी कौन सा डिसीज़ है जो वायरस के द्वारा कॉज होता है और टीकाकरण द्वारा बचाया जा सकता है या बचाव हो सकता है इसका। ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी मीजल्स, ऑप्शन सी कॉलरा, ऑप्शन डी ट्यूबरकुलोसिस। द राइट आंसर इज मीजल्स। ठीक है, खसरा एक वायरस के कारण होता है। ठीक है, और इसका टीका उपलब्ध है जिसके बचाव में इसमें मदद मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन सिम्टम ऑफ डेंगू फीवर। डेंगू फीवर के लक्षण क्या है। ऑप्शन ए एब्डोमिनल पेन, ऑप्शन बी हाई फीवर एंड जॉइंट पेन, ऑप्शन सी डायरिया, ऑप्शन डी कफ। नाउ राइट आंसर इज हाई फीवर एंड जॉइंट पेन। ओके, तो क्या है, डेंगू बुखार में आमतौर पर तेज बुखार, जोड़ों में दर्द और चकत्ते पड़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय द विब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया। जो विब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया है उसके द्वारा कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी कॉलरा, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस, ऑप्शन डी ट्यूबरकुलोसिस। नो राइट आंसर इज कॉलरा। ओके, जो विब्रियो कॉलरा है उसके द्वारा कौन सी बीमारी फैलाई जाती है, तो उसके द्वारा आमतौर पर कौन सी कॉलरा की बीमारी फैलाई जाती है जो क्या होता है, गंदे पानी के मध्य में फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कैन बी स्प्रेड थ्रू द कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्शियस एनिमल। ठीक है, जो इन्फेक्शियस एनिमल होते हैं या संक्रमित जानवर होते हैं उनसे कौन सी बीमारी फैलती है। ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी रेबीज, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी ट्यूबरकुलोसिस। राइट आंसर इज रेबीज। ओके, जो रेबीज एक वायरस संक्रमण है जो संक्रमित जानवर के लार्व के संपर्क में आने से आमतौर पर फैलता है या उनके काटने से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी मेथड टू ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो सभी को पता है ये कैसे फैलेगा, एयरबोर्न या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलेगा। ठीक है, कैसे फैलेगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलेगा। टीबी मुख्य रूप से हवा में तैरती बूंदों के मध्य फैलता है जब यह संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम पैरासाइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मलेरिया। क्या होगा, मलेरिया। प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण कौन सा रोग होता है, तो वो है मलेरिया। ठीक है, यह संक्रमित मच्छरों के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज प्रिवेंट टू स्प्रेड द पोलियो। पोलियो के प्रिवेंशन के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है। ऑप्शन ए BCG वैक्सीन, ऑप्शन बी ओरल पोलियो वैक्सीन, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ऑप्शन डी मीजल्स वैक्सीन। राइट आंसर इज ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, जो मौखिक ओरल पोलियो वैक्सीन है उसमें क्या होगा, पोलियो के प्रसार को रोकने में मदद मिलती है और यह पोलियो वायरस से सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ लाइम डिसीज। ठीक है, जो लाइम डिसीज है उसको उसका वाहक कौन है? ऑप्शन ए मॉस्किटोस, ऑप्शन बी टिक्स, ऑप्शन सी फ्लाइज, ऑप्शन डी वेट्स। राइट आंसर इज टिक्स। ठीक है, जो लाइम रोग है इसकी संक्रमित को काटने से फैलता है। ठीक से, जो लाइम रोग है संक्रमित टिक के काटने से फैलता है, विशेष रूप से इंडेक्स टिक्स के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज स्प्रेड थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। अब इनमें से ऐसी कौन सी डिसीज है जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलती है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस सी, ऑप्शन बी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी कॉलरा। नो राइट आंसर इज हेपेटाइटिस सी। ठीक है, जो हेपेटाइटिस सी है मुख्य रूप से रक्त के मध्य फैलता है और यह अक्सर यौन संपर्क साझा सुइयों के मध्य में होता है। ठीक है, या फिर जो सुइयां होती है वो एक दूसरे को स्प्लिट की जाती है, यानी कि जो हेपेटाइटिस बी का जो संक्रमण होने का कारण है वो सेम इसमें भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिम्टम ऑफ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के क्या सिम्टम है? ऑप्शन ए येलो ऑफ द स्किन जॉन्डिस, ऑप्शन बी पेनफुल यूरिनेशन, ऑप्शन बी सीवियर कफ, ऑप्शन डी स्किन रेशेस। नाउ राइट आंसर इज येलोइंग ऑफ द स्किन जॉन्डिस। ठीक है, पीलिया यानी त्वचा और आँखों में पीला होना हेपेटाइटिस, विशेष रूप से हेपेटाइटिस ए और बी का एक सामान्य लक्षण है। कौन कौन से हेपेटाइटिस का? ए और बी का। उसमें क्या होगी? येलोइश स्किन हो जाएगी। जॉन्डिस का ही सेकेंड रूप है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ HIV। ठीक है, HIV को फैलने से रोकने में कौन सा तरीका होता है? ठीक है, ऑप्शन ए अवॉइडिंग मॉस्किटो बाइट्स, ऑप्शन बी सेक्सुअल सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस, यूज ऑफ कंडोम्स, ऑप्शन सी ड्रिंकिंग बॉइलिंग वाटर, ऑप्शन डी वॉशिंग हैंड रेगुलरली। नो राइट आंसर इज सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस यूजिंग कंडोम। ठीक है, जो HIV के प्रसार को रोकने के लिए क्या है मेन मेथड कौन सी है? तो वो है सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस मेथड। ठीक है, यूज बाय कंडोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कैन बी स्प्रेड बाय द कफ एंड स्नीजिंग। तो इनमें से कौन सी बीमारी है जो कफ और स्नीजिंग? ऑप्शन ए ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी चिकन पॉक्स, ऑप्शन सी इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबो। नो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबो। ठीक है, तपेदिक, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा सभी खांसने या छींकने से हवा में तैरने वाली बूंदों में फैल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोवन पैरासाइट। ऑप्शन ए क्या है? ऐसे कौन सी बीमारी है जो प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होती है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी कॉलरा, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन कितने बार मलेरिया को लेकर के आ गया, लेकिन हर बार एक पैटर्न चेंज करके आता है। हो सकता है कभी आपका और इसमें ऐड कर दे कि मिस्टर या मिसिस सो एंड सो ये कंप्लेंट लेके आई है तो इसको कौन सी बीमारी है, इस टाइप से भी आता है। तो उस टाइप के भी MCQs आप प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो क्या है? मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबी के प्रमुख बचाव के उपाय क्या है? ऑप्शन ए वैक्सीनेशन, ऑप्शन बी रेगुलर वॉशिंग ऑफ हैंड, ऑप्शन सी अवॉइड कंटामिनेटेड वाटर, ऑप्शन डी यूजिंग मॉस्किटो नेट। नो राइट आंसर इज वैक्सीनेशन। ठीक है, जो BCG का टीका है वो काय के लिए लगाया जाता है? ट्यूबरक्लोसिस या तपेदिक के लिए लगाया जाता है। विशेष रूप से बच्चों में लगाया जाता है ट्यूबरक्लोसिस के बचाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। ठीक है, हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, जो बी का इन्फेक्शन है उसका क्या लक्षण है? ऑप्शन ए येलोइश स्किन जॉन्डिस, ऑप्शन बी इचिंग, ऑप्शन सी सीवियर हेडेक, ऑप्शन डी नोशिया। नो राइट आंसर इज येलोइंग ऑफ द स्किन या जॉन्डिस। ओके, जो हेपेटाइटिस बी है उसमें क्या होगा? आमतौर पे आपको पीलिया देखने को लगेगा मिलेगा, जिसमें क्या होगी? त्वचा और आंखों के नीचे पीला पीला हो जाएगा, यानी कि पीलिया का ही सेकेंड रूप। जब पीलिया बहुत तरीके से बिगड़ जाता है
तो वो क्या कॉज करता है, हेपेटाइटिस बी कॉज करता है। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमने आज डिस्कस किया। ये कम्युनिकेबल डिसीज़ से लिए गए थे, जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप सिलेबस उठा के देखते हैं तो उसमें आपका वो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का एक चैप्टर है जिससे एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, तो उसी से आज ये एमसीक्यूज़ लिए गए थे। और इसकी क्लासेस और भी होंगी, इसीलिए आप हमारे क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाले सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।